Welcome to WeLearn. This is session number 4 of C++. In this session number 4, we are going to discuss about operators and the control structure, type of operator, communication through console, cout statement, cin statement, decision making statement, type of if statement, and the compiling and executing C++ program. Okay. Now, फर्स्ट डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑपरेटर्स. हमारे पास अगर हम कोई भी ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो किस किस टाइप का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं एंड व्हाट आर द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ द ऑपरेटर्स. ओके, वी आर द बेसिकली 5 टाइप ऑफ ऑपरेटर इन द C++ यूज्ड. फर्स्ट वन इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंटल एंड डिस्क्रीमेंटल ऑपरेटर. नाउ इन द अरिथमेटिक ऑपरेटर इट इज द बेसिक ऑपरेटर फॉर द परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन. फर्स्ट वन इज द एडिशन means plus operator, minus subtraction operator, asterisk multiplication operator, divide division operator, and percentage is the modulus or remainder operator. Okay, हम different these are the operator are the binary operator means it takes the two argument as the input and is provide the those operator into the binary operand. Now relational operator, the relational operator take two value, it takes two or is रिटर्न ट्रू और फॉल्स वैल्यू. ओके, मीन्स हमारे पास ये दो वैल्यू को टेक करते हैं एज ए आर्गूमेंट एंड इट जस्ट रिटर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द दो आर्गूमेंट इज एज ए ट्रू और द फॉल्स. द कंप्लीट सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इन द इज लेस देन और इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन. ओके, बेसिकली द 6 टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर यूज इन द C++ लैंग्वेज. नाउ बुलियन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर. ओके, इस टेक 3 आर्गुमेंट ऑपरेटर. ओके, मीन्स क्या कहते हैं हमारे पास एंड और एंड नॉट. बेसिकली दोज आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर यूज्ड एट द बुलियन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर. इन द एंड ऑपरेटर बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू देन द आउटपुट इज द ट्रू, अदरवाइज द आउटपुट इज द false. In the or operator either one of the conditions should be true, means if you want to output as a true then the two condition which is provided as the argument of the or operator, both of the true, there is only one is required to true. Okay, not is take reverse of the condition, means अगर आपने जो भी condition दिया not में, suppose it first is true means it return false, it's false it return true, means अगर true है तो false कर देगा, false है तो ट्रू कर देगा. इसके भी आप क्या करते हैं, हम नॉट को यूज करते हैं. नाउ कंडीशनल ऑपरेटर. ओके, द कंडीशनल ऑपरेटर इज नोन एज द टर्नरी ऑपरेटर. इट हैज द टू ऑपरेंड क्वेश्चन मार्क एंड कोलन साइन. टू कंस्ट्रक्ट कंडीशनल एक्सप्रेशन टू द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3 वेयर एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 and 3 आर द एक्सप्रेशन. ओके, मीन्स हम एक्सप्रेशन 1 में क्या देते हैं कंडीशन, एक्सप्रेशन 2 में इफ द कंडीशन इज ट्रू then what is done in the expression 3 if the condition is false then what is done. okay, मीन्स कहते हैं हमारे पास अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है उसके बिहाफ पे क्या करेंगे, और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, क्या वैल्यू को यूज करेंगे. नाउ इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल ऑपरेटर. ओके, मीन्स इट प्रोवाइड द सेट ऑफ शॉर्टकट जैसे द ऑटो इंक्रीमेंट एंड द ऑटो डिक्रीमेंट. मीन्स अगर हम कह सकते हैं कोई भी वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं एज वेल एज द डिक्रीज भी कर सकते हैं. ओके, मीन्स कहते हैं हमारे पास प्लस प्लस एंड देन माइनस माइनस. ओके, प्लस प्लस आफ्टर वेरिएबल एंड देन प्लस प्लस बिफोर द वेरिएबल. जब हम प्लस प्लस आफ्टर वेरिएबल यूज करते हैं तो नोन एज द पोस्ट इंक्रीमेंट एंड द बिफोर द वेरिएबल इज द प्री इंक्रीमेंट. ओके, एंड द प्लस प्लस ए माइनस माइनस एंड माइनस माइनस ए. ओके, दिस इज द post decrement and pre decrement. एग्जाम्पल जैसे से वैल्यू x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 3. हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, इस दो वेरिएबल के बिहाफ पे क्या करते हैं हम पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे z इज इक्वल टू x प्लस 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 y माइनस माइनस, द वैल्यू ऑफ z इज 8. हाउ, यहाँ पर क्या है 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 and after the execution of the plus x and y the value of x is 6 and y is 2. okay, then x plus plus minus y plus plus. okay, means क्या वैल्यू को x plus plus value is the 6 and value is the 7 and the y plus plus value 2 is while 3. 7 minus 3 is equal to value of z is 4. okay, now size of operator, it displays the size of the type operator. okay, example m is the size of m
एंड द साइज ऑफ लॉन्ग एंटी, हमारे पास लॉन्ग एंटी की साइज कितनी है, एंड द साइज ऑफ 235L। ओके, बेसिकली क्या बताता है कि हमारे पास ये ऑपरेटर की हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइट्स, डेटा बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर द डेटा इनटू द मेमोरी, इट जस्ट रिटर्न द साइज ऑफ ऑपरेटर। ओके, मीन्स सपोज करिए अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा ऑपरेटर है जिसका आपकी एग्जैक्ट साइज नहीं पता कि पर्टिकुलर एग्जैक्ट साइज इस पर्टिकुलर ऑपरेटर की क्या है, तो उस पर्टिकुलर ऑपरेटर की साइज को आइडेंटिफाई करने के लिए वी जस्ट इम्प्लीमेंट यूज द साइज ऑफ ऑपरेटर। टाइप कास्ट ऑपरेटर, ओके, टू चेंज द टाइप केस ऑफ द ऑपरेटर, मीन्स अगर चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, ऑपरेटर को चेंज करना चाहते हैं, देन वी यूज द टाइप कास्ट ऑपरेटर। बाय यूजिंग द टाइप कास्ट you can easily change the type of any one data type into the another type. Just see the example. Integer a is the integer type, b and c is the float type. And now when the using the plus operator, we just typecast the a variable which is integer type temporary basis the float type. Okay, मीन्स क्या करेगा, हमारे पास इसको टेम्परेरी बेसिस पे फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर दिया, और इसके बिहाफ पे क्या होगा, हमारा ये जो डेटा है, ये डेटा हमारा इजिली क्या हो चुका है, सी टाइप फ्लोट टाइप में कन्वर्ट हो गया। ओके, बट दिस इज द टेम्परेरी बेसिस, नॉट इन द परमानेंट बेसिस। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी डेटा टाइप चेंज करते हैं तो पर्टिकुलर डेटा टाइप टेम्परेरी बेसिस पे ही चेंज होती है, तब तक कि जब तक हमारे पास डेटा एग्जीक्यूशन स्टेट में है। जैसे हमारा एग्जीक्यूशन स्टेट डेटा का खत्म होता है, हमारा वापस उसी केस में आ जाता है जिस केस में पहले से स्टार्ट होता है। ओके, नाउ कम्युनिकेशन थ्रू कंसोल। अगर सपोज करिए हाउ कम्युनिकेट द कंसोल, अगर कंसोल के थ्रू क्या करना, हमें कम्युनिकेट करना है तो कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे। ओके, there are the basically two statements, C out statement and the C in statement. C out use insertion operator to push data to the output stream. Okay, and the C in use the insertion operator to feed the data into the input stream. मीन्स कहते हैं C in और C out के थ्रू करते हैं डेटा को इनपुट स्ट्रीम से आउटपुट स्ट्रीम में लेने के लिए, और आउटपुट स्ट्रीम से इनपुट स्ट्रीम में देने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को यूज करते हैं इनपुट कंसोल स्ट्रीम को। नाउ the decision making statement, there are some statement which are used for the decision making. First one is the if statement, switch statement and the go to statement. Now the type of statement, there are basically different types of the if statement. If statement is the simple if statement, if else statement, nested if statement and else if later. Okay, else if later में क्या होता है, हमारे पास एक if के बाद दूसरा if, दूसरे के बाद तीसरा if, तीसरे के बाद चौथा if, इस तरीके से क्या करते हैं, हम डिफरेंट if को क्रिएट करते हैं। Now कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग C++ प्रोग्राम। ओके, मीन्स इसमें कहते हैं हम कैसे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। देयर आर द 3 स्टेप टू एग्जीक्यूटिंग द C++ प्रोग्राम। फर्स्ट वन द कंपाइलिंग, लिंकिंग एंड रनिंग द प्रोग्राम। सेकंड वन इज द C++ प्रोग्राम सॉल्व विद द एक्सटेंशन, सेव्ड विद द एक्सटेंशन .cpp. दिस इज आल्सो नोन एज द सोर्स कोड ऑफ द C++ प्रोग्राम। ओके, द सोर्स कोड हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड व्हिच इज अंडरस्टैंड बाय द मशीन। जो भी हमारे पास सोर्स कोड होता है वो सोर्स कोड हमारा .ogv फाइल में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंपाइलिंग द प्रोग्राम। आफ्टर कंपाइलिंग द प्रोग्राम .obj फाइल इज क्रिएटेड। ओके, सेकंड स्टेप इज लिंकिंग द प्रोग्राम व्हिच क्रिएट द एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe आफ्टर लिंकिंग द ऑब्जेक्ट कोड एंड द लाइब्रेरी फाइल्स। ओके, इसके बाद हमारे पास अब exe एग्जीक्यूटेबल कोड हमारा क्या होता है, क्रिएट होता है। इसलिए एग्जीक्यूटेबल कोड क्या करते हैं, फाइल को क्रिएट करते हैं। Now compiling and linking. Compiling means source code abc.cpp include iostream.c++, c iostream.h. This is the header file. After the compiling abc file, it just create the abc.obj object code, and after the object linking code abc.exe file means executable file, and it also link the some different library file into the exe file. Okay, now this is a question of yourself. Do exercise for you. Question is the exercise कि हमारे पास ऑपरेटर को कैसे कंपेयर करें डिफरेंट वेरिएबल्स को, एंड द सेकंड। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम को हम रन करेंगे, कैसे अगर हमको स्टेटमेंट चेक करना है, टर्नरी ऑपरेटर से चेक करना है तो कैसे हम ऑपरेटर को चेक करेंगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ जस्ट सी द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। Now just open the file. Okay, iostream.h header file include कर लिया, and then include conio.h header file, and then void main
just declare the three variable int a comma b comma c. Okay, and then clear the screen. क्लियर द स्क्रीन. ओके, एंड देन इसके बाद मैंने क्या क्रिएट किया, यहाँ पर c इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a कोलन b. ओके, नाउ अब मैंने क्या किया, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज किया, सी आउट greater number is c. now अब मैंने क्या किया, a is equal to 10 b is equal to 20. ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर a और b को क्रिएट किया, इसके थ्रू क्या हमारा प्रोग्राम हुआ है, इजिली ऐड हो गया. ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हम कंसोल आउटपुट को ब्रेक करते हैं एंड देन कंपाइल द program, alt F9, then control F9 and the greater number is the 20. ओके, इसके थ्रू क्या होगा, हमारा प्रोग्राम इजिली रन हो गया. नाउ अब ये तो हमारा पता कि सिंपल से हम इफ स्टेटमेंट को टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे. हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर थे, इस टर्नरी ऑपरेटर में मैंने यूज किया ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, नाउ अब इसी ऑपरेटर के बिहाफ पे क्या करते हैं, हम एज ए डायनेमिक वैल्यू स्टोर करते हैं. एंटर एनी नंबर, एंटर एनी जस्ट टू नंबर सी इन ए एंड b. ओके, नाउ अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि if ऑपरेटर a is greater than b, if this condition is true, what can be done, means just see out मीन्स हमने क्या किया, अगर ये नंबर बड़ा है तो मैंने इसको यूज किया एंड एल्स पार्ट ग्रेटेस्ट नंबर इज बी. ओके, मीन्स हमारे बता देगा कि हमारे पास कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है. now just compile and just run. number 2, 23 and 4, the greatest number is the 32. again compile 1 and 35, the greatest number is the second one is the 35 number. okay, this is the basically logical operator which is used into the C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम कैसे भी कोई भी इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं. अभी हमारे पास है सिंगल इफ स्टेटमेंट, अगर आप चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, नेस्टेड इफ को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मीन्स इफ विद इन इफ, अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे मैंने भी दो वैल्यू को ग्रेटेस्ट फाइंड आउट किया. नाउ वी आर जस्ट फाइंड आउट द 3 वैल्यू ग्रेटेस्ट. जस्ट अपडेट द प्रोग्राम 3 numbers and if and a is greater than c, if a is greater than b as well as a is greater than c, then the number is greatest is the a. okay, else part again if condition, if b is greater than c. okay, means हमारे पास क्या, b greater than c and then the output is the b, else
the greatest number is the C number. Okay, मीन्स हमने क्या किया, कॉपी paste and the greatest number is there. Okay, now control F9, 3 number 1 2 and 3, the greatest number is the 3. Again compile, the greatest number is the 57. मीन्स हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन के हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्रिएट कर सकते हैं, इजीली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं, इजीली ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोग्राम. ओके, मीन्स हम प्रोग्राम के थ्रू किसी भी तरीके से कोई भी कोडिंग हम कर सकते हैं, कोई भी कोडिंग हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. ओके, ये हमारे पास क्या था कि हम ऑपरेटर यूज करें और उसमें हम इफ़ इस कंडीशन को ट्रीट करेंगे. हमारे पास इफ कंडीशन कैसे वर्क करते हैं, कैसे भी हम इसको ट्रीट करते हैं. एज वेल एज वी आर यूजिंग द different operators into the, this is the relational operator, logical operator and the assignment operator. Okay, इस तरीके से कर सकते हैं कि हम कोई भी ऑपरेटर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को यूज कर सकते हैं. नाउ वी जस्ट सेव द प्रोग्राम, जस्ट प्रेस द F2 की एंड सेव द if test dot cpp. okay, if test. okay, this is the program which is saved name as the if test dot cpp. okay, thank you.